नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार पड़ी चर्चा में पोटका विधायक संजीव सरदार हमारे मेहमान हैं। और संजीव सरदार एक ऐसे विधायक कि जो 24x7 अपने पब्लिक में रहने के लिए जाने जाते हैं और उनके सारे काम को अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शायद वो काम रांची या और जगह पर न जाए, संजीव सरदार जी के ऑफिस में पूर्णतः हल कर दिया जाता है, चाहे कोई भी जन सरोकार हो या जनता की समस्या हो। संजीव जी से आज हम लोग ये जानना चाहेंगे। संजीव जी, सबसे पहले स्वागत है जोहार पड़ी चर्चा में कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार की जो मुख्यमंत्री जी ने बड़े मैसिव तरीके से मैराथन दौरा किया था पूरे झारखंड का, तो आपके विधानसभा क्षेत्र के भी लोगों ने बहुत इसका लाभ लिया था। तो उस लाभ में क्या क्या चैलेंजेज आए और क्या ऐसा कुछ सेक्टर अभी बाकी रह गया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है और उस पे आप काम कर रहे हैं? वास्तविक माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे झारखंड में हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार तक एक कार्यक्रम चलाए थे। और उस कार्यक्रम के तहत हमें लगता है कि हमारा विधानसभा में जामशेदपुर प्रखंड, पोटका प्रखंड और डुमरिया प्रखंड जी अभी तक देखा जाए तो लगभग हजारों की संख्या में हम लोग परिसंपत्ति वितरण किए हैं, लोगों को लाभान्वित किए हैं। खासकर तो देखा जाए विगत सरकार में लोगों को पेंशन का मिलना बहुत दुर्लभ था, जिसके कारण आवेदन कोई 5-5 बार करके दे रहा था, तभी पेंशन नहीं होता था। तो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जो सर्वजन पेंशन योजना स्कीम निकालें, उस योजना के माध्यम से लगभग डुमरिया प्रखंड में लगभग 10,000 की संख्या में और हमारा पोटका प्रखंड में लगभग 14,000 की संख्या में और जामशेदपुर में कम से कम प्रखंड में जो 22-25 3,000 की संख्या में लोगों को पेंशन स्वीकृति हुआ और उनके बीच स्वीकृति पत्र वितरण किया गया आज। और साथ ही साथ जहां जिनको राशन कार्ड नहीं बना था उनको ग्रीन राशन कार्ड के तहत ग्रीन राशन कार्ड देने का काम किया। जो ऐसे हमारे लोग हैं जो आदिवासी हैं, आदिम जनजाति हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वनभूमि में रहते हैं, वैसे लोगों को बीच लगभग हमारे डुमरिया में लगभग 400 लोगों को वन पट्टा देने का भी काम किया। और वैसे कोई कैसे है कि जो आवास से जो छूट गए थे, वैसे आवास में आवेदन को भी प्राप्त किया गया ताकि भविष्य में उनको आवास का भी लाभ दिया जा सके। संजय जी, एक आपका क्षेत्र जो है पूर्णतः कृषि आधारित क्षेत्र है और इसमें ज़्यादातर किसानों की समस्या होती है कि जैसे इस बार ड्राउट, सूखा का कुछ प्रकोप था, लेकिन लास्ट आवर में बहुत अच्छी बारिश हो गई। लगभग 60-65% किसानों ने धन रोपनी कर दिया है और तालाब का जीर्णोद्धार आपने आज से 1 साल पहले से शुरू कर दिया था। तो क्या ऐसा लगता था आपको कि आपने तालाबों का जीर्णोद्धार किया, कुछ नए तालाब खुदवाए? हमको लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में झारखंड में 1 to 10 में आएगा जो आपने तालाब का और जल संचय का जो आपने साधन किया। तो ये जल संचय के साधन में क्या उसको कमर्शियल यूज भी करने की योजना है, जैसे मछली पालन हो गया या सिंचाई का भी साधन के लिए कुछ अत्याधुनिक तरीका अपनाना है? क्योंकि सूखा और बाढ़ ये दो हमारे किसानों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो क्या कुछ योजना इस पर बन रही है क्या? देखिए, वर्तमान जो वेदर, जो मौसम जो बदलते 2-3 साल से हम लोग बदलते हुए देख रहे हैं कि मानसून जिन समय में आना था उन समय में नहीं है कि उनके बाद में मानसून आ रहे हैं। इसमें काफ़ी हमारे किसान लोगों को खेती खासकर धान का खेती रोपाई रोपण करने में बहुत ही परेशानी हो रहा। सही समय बरसात नहीं हुआ। अभी इस साल भी देखा जाए लगभग अभी का अंतर में 60% तो हुआ है। अगर अभी और आगे में बरसात नहीं होता वो भी नहीं होगा जी, वो भी नहीं होगा। ये स्थिति अभी बना हुआ है। इसके लिए विगत दिन हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे कृषि मंत्री जी ने सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार कराने के लिए और साथ साथ नए तालाब निर्माण के लिए ये वित्तीय वर्ष और हमारे कोविड
जैसे समाप्त हो उसके 2021-22 से लगभग हमारे क्षेत्र में हम लोग 100 के आंकड़ा में तालाब का जीर्णोद्धार किए, निजी एवं सरकारी तालाब रिकॉर्ड ही है। और साथ ही साथ हम लोग लगभग 150 की संख्या में 100 बाई 100 का तालाब जीर्णोद्धार भी कराया गया और लगभग 30 से 40 डीप बोरिंग भी कराया गया, जी ताकि आदमी किसान जो भी व्यक्ति तालाब बनाए हैं एक अपने मछली भी खेती करें और साथ साथ अगल बगल के लोग अपना खेती के समय पानी भी पटा पाएँ और खेती भी कर पाएँ, यही उद्देश्य से कराया गया। और इसमें काफ़ी अभी लगता है हमको लाभान्वित होंगे, तभी लाभान्वित होंगे जब तक तालाब में पानी होगा। जी जी बिल्कुल। अब वर्तमान 60% पानी है, अभी धीरे धीरे अगर पानी जमता है, भरता है, तो बस हमें लगता है कि कम से कम जिन क्षेत्र में तालाब है उन क्षेत्र जो परिधि है 5 से 10 एकड़ तक परिधि है, उस परिधि के जो भी किसान है जिसका ज़मीन है वो लाभान्वित होंगे। जी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। संजीव जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने एक बड़ा स्कूल का अपग्रेडेशन करके अत्याधुनिक स्कूल, एक डिजिटल स्कूल बनाने की परिकल्पना की थी और वो पूरा भी आपने किया, क्योंकि उसका उद्घाटन में हम लोग भी गए थे आपके साथ। इसके साथ साथ आपने एक यूनिवर्सिटी और एक आप विश्वविद्यालय का भी कुछ न कुछ मुख्यमंत्री जी को शायद कोई प्रपोजल दिया है कि बहुत बड़ा कोई कॉलेज, महाविद्यालय का, ग्रेजुएट कॉलेज का है शायद। तो क्या उसके लिए आपने कुछ बात किया है अभी कि शिक्षा का भी पोटका हब बन जाए, यहाँ के बच्चे हमारे जमशेदपुर या फिर चाईबासा और दूर न जा सके, उसके लिए कुछ काम हुआ है? देखिए, ऐसे तो हम लोग अपने इस वर्तमान जब से हमारे इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में सरकार बनी है, वैसे ही हमारा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ था पहले 10 क्लास, उसको अपग्रेड हम लोग सनग्राम हाई स्कूल को, जादूगोड़ा हाई स्कूल को और डुमरिया एक हाई स्कूल, ये तीनों स्कूल को अपग्रेड करते +2 का दर्जा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। और साथ ही साथ हमारा इस जमशेदपुर क्षेत्र बहुत दूर पड़ता है पोटका प्रखंड से, तो जमशेदपुर पोटका प्रखंड 34 पंचायत का एक प्रखंड है, बहुत घनी आबादी है। तो इसमें लगभग हम लोग पहले से मांग किए थे कि पोटका में एक डिग्री कॉलेज हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकृति दे दिए हैं। और पोटका प्रखंड के इस नज़दीक जो खड़िया साई गांव है वहाँ चिन्हित किया गया है और वहाँ ऑलरेडी DPR लगभग बन रहा है। बहुत जल्द वो भवन निर्माण होके वो डिग्री कॉलेज का वहाँ स्थापना होगा और वहीं शुरुआत होगा अगला सेशन से हमको लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल है संजीव भाई कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत पहले चैलेंजेस आते थे, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में कोविड के बाद आपने जो मैसिव दौरा किया, कई एक ऐसे क्लिनिकों का जो कि जहां पर डॉक्टर नहीं बैठते थे, स्टाफ नहीं होता था, आज सब लोग अपने लगभग वहां पर बैठना शुरू कर दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वहां पे काम शुरू हो गया है। तो क्या आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा कुछ और योजना बना रहे हैं जिससे कि एक बड़ा अस्पताल या कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके क्षेत्र में हो जो गांव का या दूर का आदमी शहर से बचे, शहर आने से बचे और समय लगाने से बचे और अपने क्षेत्र में उसका बढ़िया इलाज हो जाए? बात सही है। पहले क्या था कि ऐसे भवन नहीं था, ऐसे भवन है तो उसे टेक्निक नहीं था और ये नहीं था, मशीन नहीं था, जिसके कारण से इलाज नहीं हो पा रहा था। अब देखिए हमारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र कहा जाए तो डुमरिया भवन विहीन है PSCC, जो कि वहाँ अभी कहाँ रखा जाए, पोटका का हुई स्थिति है। वर्तमान में सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डुमरिया प्रखंड के लिए और हमारे पोटका प्रखंड के लिए लगभग 30 बेड का हॉस्पिटल देने का काम किए हैं। उसमें सारे व्यवस्था रहेगा, 30 बेड भी रहेगा, जो भी आएंगे मरीज वहाँ ट्रीटमेंट भी कराएंगे, जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, और उसके साथ साथ सारा सिस्टम रहेगा। लगभग हम लोग बीते दिन शिलान्यास कर चुके हैं, काम प्रगति पे है, बहुत जल्द बन के तैयार होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हम लोग आते हैं उस क्षेत्र में जो पहला प्राथमिक जो चिकित्सा है वहाँ लोग लाभ ले पाएंगे और लाभान्वित। जी संजीव जी, अब आखिरी चीज़, अब चुनाव जैसे हर जगह हर पार्टियां अपनी अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन आप जब से आप विधानसभा जाने लगे, लोग आपको अपना प्रतिनिधि चुने बहुत आशा और उम्मीद के साथ,
आप उन सब लोगों के आशा उम्मीद पर तो खरे ही उतरे, लेकिन जितना काम आपने शुरू से ही लेकर चला है, आज चुनाव की तैयारी में लोगों ने करना शुरू किया है, तो चुनाव की तैयारी और आपका क्षेत्र में काम करना, हमें नहीं लगता ऐसा कि उसमें कोई दो अंतर है, क्योंकि आपने तो बहुत पहले से ही अपना तैयारी और अपना काम शुरू किया हुआ है। लेकिन क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? बड़ा गहमा गहमी है। INDIA की बैठक है, आपकी पार्टी उसका एक सदस्य भी है INDIA के, और उसका बैठक जो है मुंबई में होने जा रहा है। क्या आपको उम्मीद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में परिदृश्य बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, गरीबों की आवाज़ सुनी जाएगी और बच्चों को या महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा? देखिए, बात यह है कि जब से हमको इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जनता ने चुना, जिस दिन हम सर्टिफिकेट लिए उसका दूसरा दिन से ही हम चुनावी मूड में फिर से आ गए कि चुनाव फिर से तैयार में रहना है, मतलब चुनाव के लिए। उसी मूड से अभी तक हम काम कर रहे हैं। और बात यही है कि आज NDA के जो बैठक हो रही है, ये पार्टी के मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये हमारे आला कमान हैं, सुप्रीमो लोग हैं, हमारे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष लोग हैं, अध्यक्ष हैं, लोग तय करेंगे कि अगला रणनीति क्या होना चाहिए। और उसी आधार पर जैसे निर्देश आएगा, हम लोग को एक साधारण कार्यकर्ता के तहत हैं, हम लोग पार्टी के जिधर इंजन जाएगा हम लोग उधर ही जाएंगे और वैसे कार्यक्रम करेंगे और वैसे रणनीति पे डट के खड़ा रहेंगे हम लोग अपना अपना क्षेत्र में। और बात यही है कि वर्तमान देखा जाए तो परिस्थिति जो बनी हुई है देश में, राज्य में, आपको सब जगह पे सभी समुदाय के हर वर्ग पे, हर लोगों के प्रति, और आज नहीं 10 साल होने को जा रहा है, क्या स्थिति बना है, 10 साल पहले क्या था इस देश में और 10 साल बीतने जा रहे हैं अभी क्या है, हर कोई जान ही रहा है कि क्या परिस्थिति पे देश आ गया है। हम लोग सही बात है, हम लोग को देश के नाम रोशन के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व में नाम रोशन करने के लिए विश्व स्तर से कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हमारा देश के जो जनता है, आम नागरिक हैं, उनको कैसे और बेहतर सुविधा हो, उसके लिए भी देखने की ज़रूरत है। जो हमें लगता है कि 10 साल के दौरान कोई एक ऐसा कमी और खमी है जो लोग आज महसूस कर रहे हैं। सिलेंडर पे 200 रुपये कम कर दिया गया है, उज्ज्वला के ऊपर 400, उस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये तो कहा जाए एक तरह का जो चुनावी हथकंडा है। अभी चुनाव आ रहा तो इस तरह का क्या जा रहा, अभी बहुत राज्य में चुनाव होने वाला, देखिए ना, उसमें सब चीज़ यही होने जा रहा है। लोग समझ रहे हैं, बस यही सब जनता तैयार रहता है कि चुनाव आए या चुनाव का समय में खाली वादे होते रहें बस, और वादे के बाद चुनाव के बाद और कोई नज़र नहीं आता है, खाली मीडिया और प्रेस में नज़र आता है। सब समझ रहे हैं लोग। और इससे पहले भी जो उजला गैस पे आप देख लीजिए गांव घर में कितने उजला है, और एक गांव आप ही लोग चल जाइए, देखिए कितने अभी मिला था और कितने यूज कर रहे हैं। एक सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा हमारा ग्रामीण क्षेत्र में कितने यूज है। जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है सिस्टम, कहीं कुछ लाने नहीं जा रहा और कोई रहता नहीं। इतनी महंगाई बढ़ चुका है गैस में, जिसके कारण कोई गैस को याद नहीं करता। ये स्थिति बनी हुई है। बताया जाए तो हर वर्ग में, हर स्तर पर, हर समाज में लोगों को 10 साल पहले क्या था और 10 साल होने के बाद अभी क्या है, लोगों को समझ में आ रहा है। इसका जरूर जनता समझ रहा है, आने वाला दिन में जरूर जनता जवाब देगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, क्योंकि आपने पोटका क्षेत्र का ही कमान नहीं संभाला है। आप पोटका के विधायक जरूर हैं, लेकिन आपकी आवाज़ और आपकी धमक पूरे झारखंड में सुनाई देती है, क्योंकि जितने विधायक हैं आप काम आगे शुरू करते हैं और आपकी कॉपी करना शुरू करते हैं। वो हम सभी लोग देखते हैं कि जो क्षेत्र में काम होना चाहिए वो जनता जो समस्या लेकर पहुंचती है तो आपके यहाँ समस्या लेकर नहीं आती, आपके यहाँ वो बात लेकर आती है कि आपने जो काम शुरू किया था उसमें गति धीमी हो गई है, वहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा देखा जाए। मतलब काम शुरू करने के लिए कोई आज तक हमने नहीं देखा कि कोई आपके पास आया हो, काम को सुधार करने के लिए जरूर आता है। तो एक विधायक की सबसे बड़ी एक शील्ड है कि पब्लिक अपने दिलों में
विधायक को रखती है और विधायक को अपना भाई, अपना बेटा, अपना गार्जियन समझकर चलती है, तो पोटका एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है। आप आ सकते हैं पोटका के विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं और पोटका में विधायक जी के आवास पर अगर आप आएंगे तो आपको पब्लिक से घिरे हुए विधायक जी मिलते हैं और ये सुनते हुए मिलते हैं कि मेरे काम में प्रगति लाइए और मेरे काम में तेजी लाइए, और जनता अधिकार और हक से उनको अपने क्षेत्र में विजिट करवाते हैं और अपना काम को परिपूर्ण कराते हैं। तो ऐसे विधायक झारखंड के लिए गौरव है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए भी गौरव है, क्योंकि यही जनप्रतिनिधि हमारे देश की जनता की आवाज़ सुनते हैं और देश की जनता के आशा और उम्मीद पर खरे उतरते हैं। जोहार परिचर्चा में आज यहीं तक। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।